हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एग्जाम। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए आज हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपके लिए नए प्रश्न के साथ। यह रहा आपका पहला प्रश्न। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। बताइए दोस्तों, कहाँ से प्रारंभ हुआ। पहला दिया है दिल्ली से हुआ, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। बताइए कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नंबर सी, मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो चलते हैं, इसका सही उत्तर है नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी लीजिए, दिया हुआ है कि पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बताइए। ऑप्शन दिया गया, ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव, डी अब्दुल रहीम। बताइए इसका सही उत्तर क्या है, जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नंबर ए, मंगल पांडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये लीजिए, दिया हुआ है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंध था। बताइए किससे संबंध था। दिया है 24 नंबर है 24वीं नेविट इन्फेंट्री से, या बी 22वीं नेविट इन्फेंट्री से, या सी 19वीं इन्फेंट्री से, या डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है नंबर ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बताइए। बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह नेतृत्व कहाँ से किया था। बताइए। ऑप्शन दिया गया है, नंबर ए लखनऊ से किया, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी इलाहाबाद। बताइए दोस्तों, बेगम हजरत महल ने 1857 विद्रोह कहाँ से किया। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए लखनऊ। कहाँ से? नंबर ए लखनऊ। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन दिया गया है, पहला लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड लिटन। बताइए दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। क्या? नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए, लिखा हुआ है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। क्या बोला गया है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी मंगल पांडे। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है नंबर डी, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने पहला बलिदान दिया था। तो इसका सही उत्तर है नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए, दिया हुआ है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। क्या पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। बताइए दोस्तों। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहब। बताइए कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व, सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे ने कानपुर सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर है नंबर बी। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए, दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। बताइए, सब शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। ऑप्शन ए नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी बहादुर शाह का सहयोग, या ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम का एकता। बताइए कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है नंबर डी, हिंदू मुस्लिम का एकता। किसका? हिंदू मुस्लिम की एकता के कारण 1857 का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण तत्व था।
तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। क्या पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए में लिखा है मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी अहल्या। बताइए इसका सही उत्तर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर ए मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है ना, मणिकर्णिका। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। क्या पूछा गया दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था बताइए। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए लिखा है बेंजामिन डिज़रायली, या ऑप्शन बी लॉर्ड जॉर्ज, या ऑप्शन सी ग्लेडस्टोन, या ऑप्शन डी लॉर्ड पॉमस्टोन। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। 1857 के समय क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था बताइए इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर डी लॉर्ड पॉमस्टोन। कौन? लॉर्ड पॉमस्टोन का सही उत्तर नंबर डी। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज ने नौ संगठन से संबंधित था। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था बताइए। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन आयोग। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। 1857 विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज ने नौ संगठन के संबंधित किससे है बताइए इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर बी पील आयोग। इसका सही उत्तर नंबर बी पील आयोग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। क्या पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए मीर तकी मीर, या ऑप्शन बी जोक, या ऑप्शन सी मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी इकबाल। बताइए 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। 1857 का विद्रोह को देखा था किसने? मिर्जा गालिब ने। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दिया हुआ है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या है। क्या पूछा गया है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या है बताइए दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी बालाजी राव, या ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। बताइए कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह में एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था बताइए। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर डी रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। क्या पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए निकलसन, ऑप्शन बी हडसन, ऑप्शन सी हेवलॉक, ऑप्शन डी कर्नल। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निकलसन। निकलसन की दिल्ली विद्रोह करने में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, वो है निकलसन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये देखिए दोस्तों दिया हुआ है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। क्या पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी बताइए। ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन बी के.एम. पानिकर, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, या ऑप्शन डी ताराचंद्र। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न।
ये देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या पूछा गया है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, बताइए। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए आउट्रम, ऑप्शन बी चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन सी कैंपबेल या ऑप्शन डी हैवलॉक। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैंपबेल। कैंपबेल ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका सही उत्तर है सी कैंपबेल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। क्या पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए लिखा है R.C. मजुमदार, ऑप्शन बी ताराचंद्र, ऑप्शन सी D.B. सावरकर, ऑप्शन डी M.N. सेन। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, बताइए इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी M.N. सेन। M.N. सेन सरकारी इतिहासकार थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, बताइए। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए लिखा है नाना साहब, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी तात्या टोपे या ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था, तो इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेता था। इसका सही उत्तर डी मौलवी लियाकत अली। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। क्या पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए लिखा है बख्त खां, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय जफर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर बताइए। तो क्या पूछा गया है कि दिल्ली विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बख्त खां। बख्त खां ने दिल्ली में विद्रोह का सैन्यों का नेतृत्व किया था। किसने, बख्त खां ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बख्त खां। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। विद्रोही आरंभ कब हुआ, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 10 मई 1857 को हुआ, ऑप्शन बी 4 जून 1857 को हुआ या ऑप्शन सी 11 मई 1857 को हुआ या ऑप्शन डी 3 जुलाई 1857 का हुआ। दोस्तों इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों वीडियो लगे तो लाइक कर ले और साथ साथ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। दोस्तों इतना मेहनत किए हैं तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी की अलविदा, गुड बाय। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।